प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति या परि, प्र? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है प्र। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। प्र जो है उपसर्ग है। प्र से बनने वाले शब्द जो होंगे प्रभु होंगे। इसके अलावा होगा प्रकाश। प्रकाश में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर भी प्र उपसर्ग है। इसके साथ होगा प्रख्यात। प्रख्यात में भी प्र उपसर्ग है। प्रबल में भी प्र उपसर्ग है। प्रबल में भी प्र उपसर्ग ही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। यहाँ पर है क्रिया विशेषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्रिया विशेषण, जिस शब्द में विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे यह एक क्रिया विशेषण है क्योंकि यह लिखने की विशेषता बतला रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस प्रकार से आशीर्वाद लिखा जाता है वही बताना है। शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आशीर्वाद, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। वाह के ऊपर जो है रा लगता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। यहाँ पर भी संस्कृत का सही वर्तनी दिया गया है। तो वह कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है? संस्कृत किस प्रकार से लिखा जाता है वही पूछा है। संस्कृत जो लिखा जाता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। संस्कृत इस प्रकार से लिखा जाता है। किस ऑप्शन में है? तो वह है सेकंड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सही वर्तनी पूछा है। जिजीविषा किस प्रकार से जिजीविषा लिखा जाता है? जिजीविषा का शुद्ध वर्तनी पूछा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, या क्वेश्चन 2015 में और 2023 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिजीविषा का शुद्ध वर्तनी जो होगा वह इस प्रकार से लिखा जाता है। जिजीविषा, यहाँ पर खट्टी सा, जिजीविषा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या ऐश्वर्य? कौन सा ऑप्शन राइट है?
ऐश्वर्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी जो होगा, ऐश्वर्य इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य इस प्रकार से लिखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सही वर्तनी पूछा है, आहुति, 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 आहुति। कौन सा ऑप्शन राइट है? शुद्ध वर्तनी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान भी होते हैं क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी छांटना आसान है। तो यहाँ पर आहुति का शुद्ध वर्तनी पूछा है, जो कि आहुति इस प्रकार से लिखा जाता है, आहुति इस प्रकार से लिखा जाता है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द को चुनिए। अनादर का विलोम शब्द चुनना है, मान होगा, सम्मान, आदर, सत्कार। कौन सा ऑप्शन राइट है? विलोम शब्द पूछा है, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनादर का विलोम क्या होगा? तो वह होगा आदर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अनादर का विलोम है आदर। और वहीं मान का जो विलोम होता, मान और सम्मान, इनका जो विलोम होगा वह होगा अपमान। अपमान किसका विलोम शब्द है? मान सम्मान का। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तो वह होगा तिरस्कार, तिरस्कार। सत्कार का विलोम शब्द है तिरस्कार। आदर का विलोम शब्द है अनादर। मान और सम्मान का विलोम शब्द है अपमान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एंट्रेंस के एग्जाम के लिए ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी विलोम शब्द पूछा है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ है। अज्ञानी का विलोम शब्द जो होता है ज्ञानी, इसका विलोम शब्द होगा अज्ञानी का ज्ञानी। और यहाँ पर दिया गया है मूर्ख। मूर्ख का विलोम शब्द जो होता है विद्वान। मूर्ख का विलोम शब्द होगा विद्वान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और यहाँ पर अज्ञानी का विलोम शब्द ज्ञानी, यह भी याद रखिए। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। अथ, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो वह है इति। अथ का विलोम शब्द है इति। इसके अलावा समाप्त का विलोम शब्द होगा आरंभ। समाप्त का विलोम शब्द है आरंभ। इसके बाद है संपूर्ण। संपूर्ण का विलोम शब्द होगा अपूर्ण। संपूर्ण का विलोम शब्द है अपूर्ण। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी विलोम शब्द पूछा है। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर, निर्दय, कठोर, कोमल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है करुड़ का विलोम शब्द क्या है। करुड़ का विलोम शब्द है निर्दय। सेकंड ऑप्शन राइट है। निर्दय जो है करुड़ का विलोम शब्द है। यहाँ से पूछा जाता है कोमल, बहुत बार पूछा गया है। कोमल का विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है कठोर। कोमल का विलोम शब्द क्या है? कठोर। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द क्या है? सरल, सीधा, तिर्यक, वक्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? तो वह है वक्र। क्वेश्चन पूछा जाता है वक्र का विलोम शब्द, तो वह है ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। सरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो वह है कठिन। इंपॉर्टेंट है। सरल का विलोम शब्द क्या है? तो वह है कठिन। सीधा का विलोम शब्द जो होता है टेढ़ा। सीधा का विलोम शब्द है टेढ़ा। यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वक्र का विलोम शब्द। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। आंधी, अंधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंधी शब्द दिया गया है, इसमें से तीन इसके ही पर्यायवाची हैं, एक भिन्न है, वही चुनना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भिन्न शब्द जो है वह है भयंकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भयंकर। आंधी का पर्यायवाची होता है अंधड़, बवंडर, तूफान। ये सभी क्या है? आंधी के पर्यायवाची हैं। भयंकर जो है यह आंधी का पर्यायवाची नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द चयन कीजिए। तरु, तरु का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है विटप, तड़ाग, पादप, द्रुम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भिन्न को पहचानना है। भिन्न शब्द है तड़ाग। तड़ाग जो है यह एक भिन्न शब्द है, क्योंकि तड़ाग जो है यह तालाब का पर्यायवाची है। तड़ाग जो है यह तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है। तरु का पर्यायवाची विटप, पादप, द्रुम। ये सभी क्या है? तरु का पर्यायवाची है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यही भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी पूछा है तीन उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। कुबेर का भिन्न शब्द इसमें से क्या होगा? अस्मय, धनद, धनाधिप, धनेश्वर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी 7 से 8 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुबेर का इनमें से भिन्न शब्द क्या होगा? तो वह है अस्मय। कुबेर का अलग जो भाव है, अलग भिन्न शब्द है, तो वह है अस्मय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अस्मय। धनद, धनाधिप, धनेश्वर, ये सभी कुबेर का पर्यायवाची शब्द हैं।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ऊंचा का भिन्न शब्द क्या होगा? उत्तुंग, उच्च, शीर्षस्थ, विशाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऊंचा का भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो वह है विशाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विशाल। ये सभी उत्तुंग, उच्च, शीर्षस्थ यह ऊंचा का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द हैं, जबकि विशाल बड़ा का द्योतक है। विशाल जो है यह एक बड़ा का द्योतक है, बड़ा का बोध कराता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। उद्धति, इसका भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? निरधि, पयोधि, वारिज, दलधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन पूछा गया है। उद्धति का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो वह है नीरधि, पयोधि, जलधि। ये सभी क्या है? उद्धति का पर्यायवाची शब्द है। वारिज जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है, यह जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जसन, निठुर, मीत, कमल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द का चयन करना है, तो वह है कमल। कमल जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा कमल। कमल जो है यह एक तद्भव रूप है। मीत तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मीत का तत्सम होगा मित्र। यहाँ पर होगा मित्र। मित्र जो है तत्सम शब्द है, मीत तद्भव है। जसन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा जश्न। जश्न तत्सम शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। स्वप्न, निठुर, आस, छह। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम शब्द का चयन करें, तो वह है स्वप्न। स्वप्न शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा सपना। इसका तद्भव रूप होगा सपना। स्वप्न जो है तत्सम रूप है। निठुर जो है यह एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम होगा, निठुर का तत्सम शब्द होगा निष्ठुर। यह है निष्ठुर। आस का तत्सम होगा आस। आस का तत्सम शब्द होगा आशा और छ का तत्सम शब्द होगा षष्ठ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एक, और, ओस, ऐसा। कौन सा ऑप्शन राइट है?
तत्सम शब्द का चयन करना है, तो वह है ऐक्य। ऐक्य जो है यह एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप जो होगा वह होगा एका। एका शब्द जो है यह एक तद्भव रूप है। और जो है तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा अवर। यहाँ पर ओस दिया गया है, ओस जो है तद्भव रूप है और इसका तत्सम शब्द होगा औसाय। यह जो है तत्सम रूप है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ऐक्य। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।